बच्चों को मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हम लोग भूगोल में पाठ 4 कृषि के विषय में अध्ययन कर रहे थे, इसमें हम आप लोगों को कृषि के बारे में और कृषि के प्रकार के बारे में समझाए थे। इसके साथ साथ हमने आप लोगों को फसल चक्र के बारे में भी समझाया था। इनमें प्रमुख फसल चक्र जो है, जैसे पहला रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, 3 फसलों के बारे में आपको हमने डिटेल से भी बताया था। कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, इनमें से प्रमुख कौन कौन से अनाज का उत्पादन किया करते हैं। आज हम उसी के आगे आपको बताएंगे कि चाय, आज हम आप लोगों को चाय के बारे में बताएंगे। ये चाय एक व्यापारिक फसल है जिसे वाणिज्यिक फसल के नाम से भी जाना जाता है। चाय जो हमारे देश की सबसे प्रमुख पेय पदार्थ है। भारत में इसकी खेती 1840 में विलियम बैंटिंग ने प्रारंभ कराई। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बन गया। मतलब चाय में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। प्रथम नंबर में इसका स्थान क्या है? प्रथम। और दूसरे नंबर का जो देश है वो है हमारा भारत। ये आंकड़े कब के हैं? ये आंकड़े 2015 के हैं। 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रथम स्थान चाय का उत्पादक देश चीन है और दूसरा उत्पादक देश हमारा भारत है। भारत में चाय को प्रमुख पेय पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका जो उत्पादन की शुरुआत 1840 ईस्वी में कब की गई थी? 1840 ईस्वी में विलियम बैंटिंग द्वारा की गई थी। अब हम इसमें देखेंगे कि चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं किस तरीके की आवश्यक होती हैं। ये भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं चाय की खेती के लिए प्रमुख रूप से उपोष्ण कटिबंध का 20 अंश से 30 सेंटीग्रेड, 20 अंश सेंटीग्रेड से 30 अंश सेंटीग्रेड का तापमान होना आवश्यक है। इसमें वर्षा का मात्रा 150 सेंटीमीटर से 150 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसे गहरी मिट्टी तथा ढाल वाली भूमि में चाय का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो कहने का मतलब है ये चाय जो है ज्यादातर ढालू जगहों में उत्पादन किया जाता है। उसको एक नाली रूपा करके चाय बोई जाती है, मतलब चाय का जो निर्माण किया जाता है
ये ढालू में ये नाली के तरीके बनाए जाते हैं और उसी में चाय को बोया जाता है। अब हम इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देख लेंगे। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसमें प्रमुख रूप से असम, हमारे देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये चाय उत्पादक प्रमुख देश है। इनको आपको याद रखना है कि हमारे देश में चाय का उत्पादन असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में प्रमुख रूप से होता है। अब हम इसी के आगे थोड़ा सा आपको बताएंगे कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधार बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको जो कृषि का उत्पादन करना है उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि सरकार ने कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं। पहले है इसमें भूमि सुधार कार्यक्रम। पहला है इसमें भूमि सुधार कार्यक्रम। भूमि सुधार कार्यक्रम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे देश की जमीन पहले बहुत ज्यादा बंजर थी, जिसमें कुछ जमीन ऊसर टाइप की थी और कुछ बंजरी, मतलब एक तरफ से कहा जा सकता है जंगल युक्त जमीन थी। इनको साफ कराने का कार्यक्रम सरकार ने चलाया और भूमि को कृषि योग्य बनाया। उसी तरीके से ऊसर की जमीन को, ऊसरी जो होती है उसको पूरी तरीके से समाप्त करने का सरकार ने गांव-गांव पर आंदोलन चलाया और उस जमीन को भी कृषि योग्य बनाया। इसी तरीके है चकबंदी। चकबंदी जो है ये सरकार द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसका मतलब होता है चकबंदी का कि जो भी हमारी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई पड़ी है उसको एक जगह एकत्रित करना, ये चकबंदी का ही कार्य होता है। ऐसे हम मान लीजिए 10 बीघे जमीन है, अब 10 बीघे जमीन 10 जगह करीब वितरित है, तो हम इतना अच्छा उसका उत्पादन नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम इसको देख नहीं सकते अच्छे से। इसलिए सरकार ने क्या किया, चकबंदी के माध्यम से ये 200 बीघों की जमीन को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया, जिससे किसानों को अपनी जमीन को यानी अपनी भूमि को देखने और कृषि करने में आसानी प्राप्त हुई। अगला है उन्नत किस्म के बीजों का वितरण। समय समय से सरकार उन्नतशील बीजों का भी वितरण करती रहती है, जिससे कि कृषि का उत्पादन बढ़े। आगे है इसी में रासायनिक खादों की सुविधा। आप लोग देखते हैं कि सरकार रासायनिक खादों जैसे यूरिया है, डीएपी है, फास्फोरस है, अनेक तरीके की कीटनाशक दवाओं का भी प्रबंध करती है। इसके साथ में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सरकार द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, जैसे आप मान लीजिए नहरें हैं, गांव में नहरें हैं, नलकूप की व्यवस्थाएं हैं, इस तरीके से सरकार सिंचाई की भी व्यवस्था करती है। और कृषि के लिए न्यूनतम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना भी सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है। कृषि के लिए सरकार सबसे ज्यादा
आप लोग देख रहे हैं कि सरकार ऋण उपलब्ध कराती है जो सस्ते ब्याज दर पर होता है, जिससे किसान अपनी फसल का उत्पादन अच्छे से करते हैं और कृषि यंत्र या इससे संबंधित जो वस्तुओं को खरीदने में सहायता मिलती है। आगे हम इसी में देखेंगे कुछ फसलें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। जैसे इसमें प्रमुख आपका है चावल। चावल जो है ये हमारे देश की प्रमुख फसल है। चावल भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल जो है हमारे देश में बहुत लोगों का पसंद भोजन है और हम सभी लोग बहुत ही इसको खाने में पसंद करते हैं। तो इसका उत्पादन, जैसे चाय के उत्पादन में भी प्रथम स्थान चीन का था, उसी तरीके चावल में भी प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा स्थान भारत का है। चावल में प्रथम स्थान विश्व में, ये आंकड़े किसके हैं? विश्व के हैं। विश्व के इसमें प्रथम स्थान चीन का और द्वितीय स्थान भारत का है। और हम इसकी भी भौगोलिक दशाएं देखेंगे कि भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी जरूरत पड़ती हैं। भौगोलिक दशाएं हैं। चावल को उपजने के लिए 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 25 से सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है चावल के उत्पादन के लिए। जहां वर्षा कम होती है वहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चावल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चावल उगाने के लिए बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसलिए सघन जनसंख्या एवं उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र चावल के उत्पादन हेतु सर्वोत्तम माने जाते हैं। माने ये चावल की जो फसल होती है इसमें लेबर की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और ये ऐसी जगह जहां उत्पादन होता है जहां आसानी से लेबर की प्राप्ति हो जाए और यहाँ दोमट मिट्टी की आवश्यकता, दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी में चावल की कृषि अच्छी उपज की जाती है। उत्पादक क्षेत्र इसके प्रमुख रूप से उत्पादक क्षेत्र है जो उत्पादक क्षेत्र में जैसे मान लीजिए बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख है। मतलब आपको चावल का याद रखना है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का, द्वितीय स्थान भारत का है। इसकी भौगोलिक दशाएं 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान पर चावल का उत्पादन अच्छा माना जाता है और उत्पादक क्षेत्र इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रमुख रूप से हैं। आज हम आप लोगों पे उसी के आगे जो हमने कल लिखवाया था, इसमें भूगोल में ये चाय और भारत के कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में आपको भेज रहे हैं, जो अभी सभी बच्चे अपने क्रिया कापी में नोट करेंगे और होमवर्क में
इन्हीं प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।